हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है सेकंड चैप्टर रनिंग में है हमने पहले फर्स्ट चैप्टर और 7 चैप्टर पहले कर लिए हैं और हमने यहाँ पे सेकंड चैप्टर में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू रखने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से इन सभी फॉर्मूलों को लर्न कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार से दिक्कत महसूस नहीं हो। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें आगे के क्वेश्चंस में किस तरह की कठिनाइयों से हमें सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 हो तो हमें सिद्ध करना है कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। तो देखिए बच्चों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। किस तरह से? क्योंकि आपको ये तीन योग का फॉर्मूला जो है आपको बताया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। चूंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है कि tan इनवर्स y प्लस में हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स z और बराबर में दिया हुआ है π/2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स और यहाँ पर आएगा x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड और अपोन में आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस में आ जाएगा जेड एक्स और इक्वल्स टू में दिया हुआ यहाँ पे π/2। तो देखिए tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा tan π/2। तो इधर वाली साइड में क्या बचेगा बच्चों? देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड और अपोन में यहाँ पे है 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स और बराबर में हो जाएगा tan π/2, यानी कि tan 90 डिग्री और tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है। अब देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है जैसे ही मैं इस अनुपात को उल्टा करता हूं तो यहाँ पे अनंत जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स और अपोन में यहाँ पे आने वाला है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड और इक्वल्स टू में आने वाला है 0, क्योंकि अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स और बराबर में 0। तो यहाँ से हमारे पास ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और बराबर में आ जाएगा +1। तो यहाँ पे हम लोग अपना पार्ट प्रूफ करने में सफल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे एक फॉर्मूला ही अप्लाई किया गया है और ये पार्ट बड़ी आसानी से यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि यदि 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में 3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5π हो तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा ये। सॉल्यूशन देखिए आप इसका, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/3 और ये है tan इनवर्स 3z माइनस जेड की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3z स्क्वेयर और बराबर में दिया हुआ है 5π। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये आपको अच्छे से पता है कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 1/2 और आगे जो ये कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ये यहाँ पे 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला बन गया है? यहाँ पे 2 tan इनवर्स y का प्लस में 1/3 यहाँ पर आगे जो आपको ये वैल्यूज दे रखी है, माफ कीजिए 1/3 के आगे जो आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ये 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पे z दिया हुआ है
और इक्वल्स टू में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5 पाई। तो देखिए बच्चों, हमने इस स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पे इनको फॉर्मूलों के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के पद थे उनको हमने टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड के पदों में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है टेन इनवर्स वाई और यहाँ पर हमारे पास आने वाला है टेन इनवर्स जेड और बराबर में आएगा अपने पास 5 पाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे आपको केवल वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, जो कि किस रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड और अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड और यहाँ पर आने वाला है माइनस का जेड एक्स, माइनस का जेड एक्स और बराबर में दिया हुआ है 5 पाई। तो टेन इनवर्स जब इधर जाएगा तो वो टेन 5 पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड और बट्टे में आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स और बराबर में आएगा बच्चों यहाँ पे टेन 5 पाई और टेन 5 पाई का मान आप अच्छे से जानते हो कि 0 होता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आने वाला बच्चों, यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि अंश के बराबर 0 हो जाएगा, हर तो वज्र गुणा हो जाएगा 0 से। और इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो पार्ट प्रूफ करना दिया हुआ था वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये भी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 13th क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमें दिया हुआ है कि यदि सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में वाई प्लस में कोट इनवर्स 1 बाई जेड इक्वल्स टू 3 पाई हो, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से हम ये पार्ट प्रूफ करेंगे। हमें यहाँ पे जो सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और जो कोट इनवर्स दिया हुआ है, हमें इसको यहाँ पर टेन इनवर्स के पदों में बदलना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे गिवन है सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या गिवन यहाँ पे, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक इनवर्स और ये हो जाएगा यहाँ पे रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में वाई, यहाँ पर हो जाएगा रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में वाई प्लस में यहाँ पे दिया हुआ आपको कोट इनवर्स 1 अपॉन में जेड और बराबर में दिया हुआ है 3 पाई। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, किस प्रकार से मैं यहाँ पे सेक इनवर्स को और कोसेक इनवर्स को और कोट इनवर्स को टेन इनवर्स के पदों में बदलूंगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले सेक इनवर्स को बदल रहा हूँ। तो सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को मैंने यहाँ पे माना थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो सेक थीटा की वैल्यू है वो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगी और इसके अपॉन में 1 आएगा। और आपको अच्छे से पता है कि सेक जो होता है वो कर्ण बटे आधार, समकोण त्रिभुज में कर्ण बटे आधार वाली भुजा का अनुपात होता है। तो अगर मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्रिएट करता हूँ और ये एंगल थीटा लेता हूँ तो कर्ण तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और आधार हो जाएगा 1। जब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में जो लंब है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो यहाँ पे x आने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम ये तीसरी भुजा यानी कि लंब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ तो टेन थीटा होता है यहाँ पे लंब बटे आधार, तो यानी वो आ जाएगा x बटे 1। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे टेन इनवर्स x और थीटा हम किसके इक्वल मान के चले थे यहाँ पे सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल मान के चले थे। तो सेक इनवर्स के इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स x, यानी कि सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा, टेन इनवर्स x। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार जब हम लोग बढ़ते हैं कोसेक इनवर्स की तरफ तो देखिए इसको भी मैं थीटा मान के चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में वाई को मैं यहाँ पे थीटा मान के चल रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, कोसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में यहाँ पे वाई आएगा। और ये आपको अच्छे से पता है कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है, कर्ण बटे लंब। कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है, कर्ण बटे लंब।
यहाँ पर भी जब समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया जाएगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे कर्ण तो है √1 + y² और लंब दिया हुआ यहाँ पे y। तो देखिए बच्चों आधार जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाएगा लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो tan इनवर्स y आएगी और थीटा हम मान के चले थे यहाँ पे कोसेक इनवर्स √1 + y² अपॉन में y। तो यहाँ पे मुझे इस पद के इक्विवेलेंट क्या रखना पड़ेगा? tan इनवर्स y। और इसी प्रकार देखेंगे बच्चों आप आगे कि कोट इनवर्स 1/z है, तो इसको तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। 1/z को जैसे ही मैं यहाँ पे उल्टा करूँगा, व्युत्क्रम लूँगा, तो कोट इनवर्स जो है वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से सवाल यहाँ से टर्न करेगा। सेक इनवर्स √1 + x² को तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे tan इनवर्स x। क्या लिख दूंगा यहाँ पे? tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स √1 + y² अपॉन y को मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan इनवर्स y। क्या लिख दूंगा यहाँ पे? tan इनवर्स y। और कोट इनवर्स 1/z को मैं लिख दूंगा यहाँ पे tan इनवर्स z और बराबर में मेरे पास दिया हुआ है 3 पाई। अब देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है जो पीछे के तीनों क्वेश्चंस में हमने लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। वो होता है tan इनवर्स x + y + z माइनस का xyz और अपॉन में यहाँ पर आएगा 1 - xy माइनस का yz और माइनस का zx और बराबर में दिया हुआ है 3 पाई। tan इनवर्स जैसे इधर जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा x + y + z माइनस में आएगा xyz और अपॉन में है 1 - xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर में आ जाएगा यहाँ पे tan 3 पाई और tan 3 पाई का मान 0 होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो अंश के बराबर 0 आएगा, यानी कि x + y + z माइनस xyz बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा? x + y + z बराबर में प्लस का xyz और यही पार्ट हमें प्रूफ करना दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन, किस प्रकार से हमने सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स को जो है वो tan इनवर्स के पदों में कन्वर्ट किया। इसका जो तरीका है ये आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इस तरह की क्रियाएं जो है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती है। देखिए बच्चों 14th क्वेश्चन के अंदर 14 नंबर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि tan इनवर्स x + कोट इनवर्स x + 1 जो होता है वो tan इनवर्स x² + x + 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे किस प्रकार से ये पार्ट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में देखिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, मैं यहाँ पे LHS लेके चलूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कोट इनवर्स x + 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये आएगा tan इनवर्स x और प्लस में जो कोट इनवर्स है, अगर मैं इसको वापस tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आगे जो वैल्यू है x + 1 वो अपनी व्युत्क्रम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये 1 में x + 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा करने का रीजन ये था ताकि यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाला। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। वो होता है tan इनवर्स x + y, tan इनवर्स x + y अपॉन में होता है 1 - x × y। तो x इंटू में यहाँ पे x + 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों केवल यहाँ पर इसको सोल्व करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है। अंश में देखिए बच्चों यहाँ पे x + 1 जो है वो लघुत्तम आएगा। तो x को जब x + 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा x² + x और प्लस में 1। जब डिवाइड करने वाला पार्ट जो है यहाँ पे उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ से x + 1 जो है वो लघुत्तम आएगा। x + 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x + 1 आएगा, माइनस x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आगे वाले चरण में क्या आने वाला है, tan इनवर्स x² + x + 1 अपॉन में x + 1। और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं भाग को गुणा में बदलता हूँ तो x + 1 तो चला जाएगा अंश में और अंश जो था वो हर में आ जाएगा। तो x से x कैंसिल होकर यहाँ पे केवल 1 बचेगा। अब x + 1 से x + 1 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास tan इनवर्स x² + x + 1 का पद बचेगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो काफ़ी आसान और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे 15th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, अगर ये तीनों ही पद जो है वो समांतर श्रेणी में हैं
तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस का x और माइनस का z बराबर जो है वो 0 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी तीन पद जो है वो समांतर श्रेणी में कब होते हैं, जैसे आपको बताया भी गया होगा, कोई भी तीन पद अगर मैं ए बी सी की बात करूं, अगर वो समांतर श्रेणी यानी कि यहाँ पर एपी में है, किस में है, एपी में होंगे, यदि बीच वाले पद का दो गुना यानी कि 2b पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर हो। इसी प्रकार अगर एबीसी की बात करें तो ये जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होंगे यदि बीच वाले पद का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो। किसके बराबर हो, पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो, अर्थात बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग जो है, और एक तीसरा यहां पे प्रोग्रेसेशन भी होता है HP यानी कि ABC अगर HP में है तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि बीच वाला जो पद है वो 2AC अपॉन में A प्लस C के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें AP, GP और HP जो तीनों सीक्वेंस होती है उसमें कोई भी तीन पद किस प्रकार से AP, GP और HP में होंगे, इसके बारे में हमें अच्छे से पहले भी हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तीनों जो पद दे रखे हैं वो समांतर श्रेणी में है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चूंकि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y तथा tan इनवर्स z तथा tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो बिल्कुल यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा, बीच वाले पद का दो गुना यानी कि 2 tan इनवर्स y जो है वो पहले पद और तीसरे पद के योगफल के बराबर होगा, अर्थात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है केवल tan इनवर्स के पदों में, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो देखिए वो आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2y और बट्टे में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस जेड बट्टे में 1 माइनस एक्स जेड, क्या आएगा यहाँ पे x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2y बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वेयर, बराबर में आएगा यहाँ पे x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। और देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं तो 2y का गुणा तो 1 माइनस एक्स जेड से होगा और यहाँ पे z प्लस एक्स का जो गुणा है वो 1 माइनस वाई स्क्वेयर से होगा। तो देखिए जो हमें पार्ट प्रूफ करना है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये पद हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद में z प्लस एक्स को जब 1 से गुणा करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे z प्लस एक्स आएगा और माइनस वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे यहाँ पे z प्लस एक्स से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा पार्ट प्रूफ हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जब इधर आएगा तो पक्षांतरण करके ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में जो z प्लस एक्स है हम इसको x प्लस जेड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2y इंटू में 1 माइनस एक्स जेड का जो पद था ये पहले से ही दिया हुआ है, और ये जो z प्लस एक्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं इनका जब पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स और माइनस जेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बराबर में बचेगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट जो है वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z जो है वो समांतर श्रेणी में कब होंगे, जब बीच वाले पद का दो गुना यानी कि 2 tan इनवर्स y पहले और तीसरे यानी कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स z के योगफल के बराबर। उसके बाद में हमने यहाँ पे कॉमन और बेसिक फॉर्मूले अप्लाई किए हैं और इस पार्ट को प्रूफ करने में सफलता। देखिए बच्चों, 16 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि यदि x की क्यूब प्लस में px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो हमें यहाँ पे वो स्थिति या किसी विशेष परिस्थिति में हमें ये सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई के इक्वल होता है किसी विशेष परिस्थिति में, और वो विशेष परिस्थिति भी याद करनी है जब ऐसा नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पे 3 घात का बहुपद दिया हुआ है। देखिए बच्चों, आपने 2 घात के बहुपद के बारे में पढ़ा है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। आपने यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस में ax, माफ कीजिए
ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये किसी भी द्विघात समीकरण का जो है वो फॉर्मेट होता है। इसमें अगर मैं दो मूल अल्फा और बीटा लेके चला हूँ तो आपने 10th क्लास के लेवल पे ये पढ़ा होगा कि जो मूलों का योगफल होता है वो -b/a के इक्वल होता है और जो मूलों का गुणनफल होता है वो यहाँ पे c/a के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं 3 घात का बहुपद लेता हूँ ax की क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में यहाँ पर है cx और प्लस में d बराबर 0, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसके 3 ही मूल होंगे, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को अगर मैं गामा मानता हूँ तो यहाँ पर ये तो 2 मूलों के लिए अप्लाई हुआ था, तो 3 मूलों के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि जो मूलों का योगफल होता है वो -b/a के इक्वल होगा। दो का जो गुणनफल होता है, दो मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो यहाँ पे होता है c/a, और तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा वो -d/a के इक्वलेंट होगा, -d/a। तो 3 मूलों के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 4 घात का बहुपद होगा तो 4 घात के बहुपद के लिए देखो पहले तो यहाँ पे वही मूलों का योगफल आएगा -b/a, आगे दो मूलों का गुणनफल आएगा यहाँ पे c/a, फिर 3 मूलों का जो गुणनफल आएगा वो -d/a आएगा, और चारों मूलों का गुणनफल जो है वो प्लस में e/a आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे -b/a प्लस c/a -d/a प्लस e/a माइनस का f/a, ये इस प्रकार की जो पद हैं वो आगे जितने मूल होंगे उसके अनुसार वो आगे चलते जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, हमें केवल इसी बात के ऊपर फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे 3 मूल हमें दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे चूंकि अल्फा बीटा गामा x की क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का योगफल जो है वो -b/a, तो b के स्थान पे है यहाँ पे p और a के स्थान पे है 1 यानी कि -p के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मूलों का योगफल किसके इक्वल हो जाएगा, -p के इक्वल। आगे देखिए बच्चों, दो का गुणनफल लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होगा वो c/a के इक्वल होगा। तो c का मतलब यहाँ पे q से है और a का मतलब 1 से है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा q, और तीनों ही मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा वो यहाँ पर हो जाएगा -d/a। तो यहाँ पे d के स्थान पे वापस p आएगा और a के स्थान पे x की क्यूब का जो गुणांक है वो आएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे -p आएगा। अब देखिए बच्चों, जो हमें पार्ट प्रूफ करना है उसमें हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे केवल इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। तो हमें दिया हुआ यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा, प्लस में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स बीटा, प्लस में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स गामा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यह आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में अल्फा बीटा गामा अपॉन में आएगा 1 माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस प्रकार की यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेंगे जो कि वास्तव में मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों के दो पदों के गुणनफल के योग को प्रदर्शित करता है, जिसकी वैल्यूज हम लोगों ने ऊपर निकाल ली है। तो मूलों का योगफल तो होता है यहाँ पे -p के इक्वल, और मूलों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा गामा वो भी -p के इक्वल है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू है वो q के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा q। तो देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे tan इनवर्स और -p से +p कट के यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और tan थीटा अगर 0 के इक्वल होता है तो tan इनवर्स 0 का जो व्यापक हल है, जो tan इनवर्स 0 का व्यापक हल है वो n पाई के इक्वलेंट होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई या -1 पाई -2 पाई n अगर कोई भी इंटीजर हो तो आपको यहाँ पे tan इनवर्स 0 की जो है वो वैल्यू, या यूँ बोलो कि प्रत्येक इंटीजर के लिए आपको ये एंगल जो है वो tan थीटा के लिए 0 मान ही देगा। इस वजह से यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का जो मान है वो n पाई के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ पर ये व्यापक सॉल्यूशन है। कौन सा हल है ये इसका व्यापक हल है, ना कि इसका मुख्य हल। ये चीज़ें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने वो विशेष परिस्थिति तो ज्ञात कर ली, लेकिन अब मुझे ये बताना है वो विशेष परिस्थिति जब ऐसा नहीं होता है, यानी इन तीनों पदों का योगफल
एन पाई के इक्वल कब नहीं होगा वो चीज़ बताना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि यहाँ पर जीरो आने से ही tan इनवर्स जीरो का मान एन पाई में कन्वर्ट हुआ है। और जीरो आने का जो मेन रीजन था यहाँ पे वो ये था कि माइनस पी से प्लस पी का कटना। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पद थे वो समान थे, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अगर यहाँ पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपस में बराबर नहीं होता तो ये कभी भी tan इनवर्स जीरो में कन्वर्ट नहीं होता और ये पद कभी भी एन पाई के इक्वल नहीं होता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे विशेष परिस्थिति में आपको केवल 2 लाइनें डालनी है कि कब ऐसा नहीं होगा। यदि मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर नहीं आता है तो कभी भी tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का जो मान है वो एन पाई के इक्वल भी नहीं होगा। ये 2 लाइनें आपको लास्ट में लिखनी होंगी। बाकी ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, 16 तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उन सब में हमें जो है वो प्रूफ करना दिया हुआ था, लेकिन 17 से आगे वाले क्वेश्चन, जो 16 से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो समीकरण आपको दी गई है हमें उस समीकरण का हल ज्ञात करना है। और समीकरण का हल ज्ञात करने का सीधा सा मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना उस समीकरण से। तो देखिए बच्चों, हमें इस समीकरण को सोल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से कौन से चरणों से होकर गुजरेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन में b बराबर में sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो sec इनवर्स x अपॉन a है इसको तो मैं लिख लेता हूँ एज इट इज, माइनस sec इनवर्स a का जब मैं पक्षांतरण करके इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे sec इनवर्स प्लस का a, ताकि a के पास में a का पद हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पे जो माइनस का sec इनवर्स x अपॉन b है इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x अपॉन में b, और प्लस में यहाँ पे आएगा देखिए sec इनवर्स b जो कि पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे b के पास में b का पद हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला अभी अब तक हमने ज्ञात नहीं किया है जो sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y में हमें कोई फॉर्मूला बता दे, लेकिन हम इस sec इनवर्स को जो है वो कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला हमारे पास है। और इसकी विधि जो है बहुत आसान है। आगे जो x अपॉन a है इसको मैं a अपॉन x में कन्वर्ट करूंगा तो sec इनवर्स बदल जाएगा कोस इनवर्स में। इसी प्रकार sec इनवर्स a बदल जाएगा यहाँ पे कोस इनवर्स 1 अपॉन a में। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो sec इनवर्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस इनवर्स b अपॉन x में, और यहाँ पर ये जो sec इनवर्स है वो कोस इनवर्स 1 अपॉन b में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y दोनों ही पक्षों में। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, कोस इनवर्स x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का मतलब हो जाएगा a बटे x इंटू में 1 अपॉन a, माइनस आएगा अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो रूट में आता है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि a स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर, और यहाँ आएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन में a स्क्वेयर। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आएगा कोस इनवर्स x अपॉन वाई यानी कि b अपॉन में x इंटू में 1 अपॉन में b, यहाँ पर भी माइनस के साथ आएगा रूट में 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर आएगा रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वेयर। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ a से a कैंसिल होगा तो बच्चों देखिए यहाँ पे बचेगा केवल 1/x। क्या बचेगा यहाँ पे 1/x। यहाँ देखिए बच्चों, रूट के अंदर जो हमें पद दिए गए हैं इनको अगर मैं एक साथ गुणा करता हूँ, एक साथ रूट लगा के गुणा करता हूँ, तो पहले 1 का गुणा इन दोनों पदों से करूँगा तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में a स्क्वेयर। 1 का गुणा इन दोनों पदों से करूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये सारी संक्रिया रूट के अंदर ही संपन्न होने वाली है। माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1 से करूंगा तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन में ए स्क्वायर से गुणा करूंगा तो यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। इसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, कोस इनवर्स पहले कैंसिल हो चुका है, b से b कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 1/x, और माइनस जब इन दोनों पदों का रूट के अंदर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में b स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यह आएगा माइनस का b स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार के पद जो है हमें अगले चरण में देखने को मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आने वाला है, 1 अपॉन एक्स से जो है वो 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे मैं दोनों पक्षों का रूट को वर्ग करूँगा
तो यहाँ से रूट हटेगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा केवल 1 माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वेयर, माइनस में ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आएगा, प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर आएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वेयर आएगा, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर आएगा और प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर आएगा। तो इस प्रकार हम दोनों ही पक्षों में वर्ग करके यहाँ से रूट हटा सकते हैं। अब देखिए जो पद आपस में कैंसिल हो रहे हैं वो आपस में कैंसिल कर देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर से 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, माइनस 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 ये सारे माइनस आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन में ए स्क्वेयर, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर, इधर हमारे पास आने वाला है 1 अपॉन में बी स्क्वेयर और प्लस में यहाँ पे अपने पास आने वाला है बी स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर के पद को हम एक तरफ लेके आ रहे हैं तो देखिए यहाँ से 1 अपॉन में ए स्क्वेयर और 1 अपॉन बी स्क्वेयर का पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वेयर बनेगा और यहाँ से बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर जो अपॉन में बी स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे पक्षांतरण करके आ जाएगा माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों इसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। यहाँ पे जो लघुत्तम है वो लघुत्तम देखिए यहाँ पे ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर आएगा तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है यहाँ बचने वाला है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसी प्रकार आप देखेंगे बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वेयर लघुत्तम आएगा तो यहाँ पर अंश स्क्वेयर में बचेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो अंश में यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल तो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर बराबर यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आगे वाली स्थिति में आएगा एक्स स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर और जब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा ए बी। तो यहाँ पे x का जो मान है वो क्या आने वाला है प्लस माइनस ए बी आने वाला है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 17वें क्वेश्चन में 17वें क्वेश्चन में इस समीकरण को हल करके हमें जो x की वैल्यू निकालनी थी तो उस x का मान यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस ए बी। सारी विधि आपने यहाँ पे अच्छे से देख ली है, आप इसके ऊपर अभ्यास करिएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछिएगा, आपके समस्याओं का आपके डाउट्स का यहाँ पे समाधान होगा। इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।